नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो अपने गुनाह को कुछ दिन तक ही छुपा पाता है, लेकिन जब वो पकड़ा जाता है तो सारा गुनाह जो है निकल कर सामने आ जाता है और पूरी जो क्राइम की कहानी है, जिस तरह से वो जुर्म करता है, उसके बाद जो है निकल कर सामने आ जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही कहानी है, लेकिन अपने भारत के अंदर जब निर्भया कांड हुआ उसके बाद में जो है कुछ बदलाव कानून में किए गए नाबालिग को लेकर। ये नाबालिग बच्चे की ही एक कहानी है जिसको जो है पहली बार सज़ा हुई, यानी कि पहले 3 साल की नाबालिग को सज़ा होती थी और 3 साल बाद छूट जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे ये जो है कानून में कुछ बदलाव भी हुआ और कोर्ट ने जो है तल्ख टिप्पणी करते हुए इस मामले में जो है इस नाबालिग को सज़ा दी थी। तो ये कहानी शुरू होती है 2017 में मई के महीने में। इंदौर के गोना में ही एक लड़का जिसका नाम हेमंत और उसके 4 दोस्त, कुल मिलाकर ये 5 दोस्त थे जिनमें अच्छी गहरी दोस्ती थी। ये हर दिन मिलते, साथ में घूमते और सबको, घर वालों को भी जो है इनकी दोस्ती के बारे में पता था। तो कोई बड़ी बात थी नहीं कि भाई अब दोस्त हैं तो घूमते हैं फिरते हैं, कोई ऐसी बात है नहीं। तो एक दिन जो है हेमंत, जिसके पिताजी सिंचाई विभाग में कर्मचारी, जो सिंचाई विभाग में काम करते हैं, तो अच्छे खासे पैसे थे। इधर हेमंत ने जो है जिद किया कि मुझे मोटरसाइकिल लेनी है। अब वो पिता का एक इकलौती संतान, अब घर वालों ने मना किया, लेकिन उसने कहा कि मैंने सेकंड हैंड एक बाइक देखी है जिसकी कीमत करीब 40,000 रुपये है, जो मैं लूँगा। जब ये बात वो घर वालों को, अपने पिताजी को बताता है, तो पिताजी ने सोचा कि अब इकलौता बेटा है, हर दिन जो है खुश देखना ही चाहते हैं परिवार वाले। तो घर वालों ने कहा कि चलो एक काम करते हैं कि मोटरसाइकिल दिला देते हैं। अब उसके पिताजी उसे 40,000 रुपये देते हैं। 40,000 रुपये देते हैं। तो अब उसके बाद वो अपने दोस्तों को भी जो है इस मोटरसाइकिल लेने की बात शेयर करता है, उन दोस्तों को भी पता रहता है। अब एक दोस्त जिसका नाम हनी दुबे, वो उसके साथ जाता है मोटरसाइकिल ख़रीदने के लिए, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटता है। अब जब वापस नहीं लौटता है हेमंत, तो घर वालों को चिंता हुई। उसके पिता ने उसके दोस्तों को पूछा, तो हनी दुबे ने कहा कि हाँ, हम गए साथ ज़रूर थे, लेकिन वो तो हमें छोड़कर वापस घर निकल गया। अब ये बात कही, अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, उसके दोस्तों को पूछ लिया, आस पड़ोस में पूछा। अब उसके पिताजी को चिंता हो रही थी। ये बात थी 18 मई 2017 की। इसके बाद उसके पिताजी पास के ही एक पुलिस स्टेशन जाते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। अब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इधर एक दोस्त जिसका नाम ऋतिक, एक दोस्त जिसका नाम लोकेश अरोड़ा और एक दोस्त जो 5वां दोस्त था। ये 5 दोस्त थे जिसमें ये नाबालिग थे। हेमंत जो है करीब 10वीं पढ़ा लिखा, इधर हनी भी जो है 9वीं क्लास में पढ़ रहा था, इधर लोकेश वो भी कुछ पढ़ा लिखा, उसने भी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन ये 5 दोस्त थे। तो अब जो है लास्ट में हनी जो है दुबे गया उसके साथ में, लेकिन उसने बताया कि मैं तो जो है मुझे घर छोड़ के चला गया। इधर जब पता गया कि 19 तारीख को जो है ऋतिक भी जो है गायब है। अब ऋतिक गायब है, उसके फ़ोन पर फ़ोन किया गया, फ़ोन लग नहीं रहा है। उसके घर वालों को पूछा तो कहा कि भाई उसका भी पता नहीं है। अब ऋतिक का पता है नहीं, 19 तारीख को गायब है। तभी अचानक शाम के टाइम में, उससे पहले हेमंत के पिता को फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाले ने कहा कि जो है ये मोबाइल फ़ोन हेमंत का ही था। इस हेमंत के मोबाइल के फ़ोन से ही जो उसके पिता को फ़ोन किया गया और बताया गया कि यदि आपके बच्चे को सुरक्षित चाहते हो तो 50 लाख रुपए दे दो। अब 50 लाख का फ़ोन आया तो हेमंत के पिता ने कहा चलो ठीक है भाई, दे दूंगा मैं। तो जैसे ही देने का बोला, फ़ोन रखा। इसके बाद सीधे ही हेमंत के पिता उस पुलिस स्टेशन जाते हैं और बताते हैं कि इस नंबर से मुझे फ़ोन आया है
और 50 लाख रुपए मांगे गए हैं, नहीं तो वो बच्चे को मार देंगे, ये बात कही है। और हेमंत के मोबाइल के फ़ोन से ही ये फ़ोन आया है। अब पुलिस ने सोचा कि भाई ये किडनैपिंग का केस है, हाथों हाथ पुलिस ने जो है अपने उस नंबर की लोकेशन मंगवाई। तो ये लोकेशन इंदौर के आए। अब एक टीम इंदौर के लिए रवाना की गई। तभी अचानक जो है अब पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं उसका दोस्त ऋतिक घर से गायब है, उसका फ़ोन बना रहा है। तो हो सकता है कि उसने जो है हेमंत को किडनैप कर लिया गया है। कहीं हेमंत उसके चुगल में तो नहीं है, कहीं हेमंत को उसने तो नहीं पकड़ रखा है, तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, घर पर है नहीं। तो पुलिस को लगा, डाउट हुआ कि हेमंत को जो है उसका दोस्त ऋतिक ही जो है उसको किडनैप कर सकता है और उसके फ़ोन से 50 लाख रुपए मंगा सकता है। अब हेमंत का भी पता लगाने, इधर ऋतिक का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है, इधर हेमंत। अब धीरे धीरे वक्त बीता, रात हुई। रात होते होते करीब 5 बजे के आसपास शाम का वक्त था, तभी किसी ने पुलिस को फ़ोन किया कि गोना के जंगल में एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, देखती है तो पूरी लाश जली हुई, चेहरा जला हुआ, लेकिन उसकी आइडेंटिफाई हो रही है, यानी कि पहचान में आ रहा है। इधर हेमंत के पिता को दिखाई गई लाश, तो उन्होंने कहा कि ये हेमंत नहीं है। तो ऋतिक के घर वालों को फ़ोन किया गया। ये जब पता चला तो ऋतिक के घर वाला आए, उन्होंने देखा तो ये तो ऋतिक की लाश। पास में ही जो देखा तो इधर उधर तो फ़ोन मिला, ये ऋतिक का फ़ोन। और पुलिस को लगा कि जिस लड़के पर उन्हें शक था कि ऋतिक कहीं ना कहीं हेमंत को तो किडनैप नहीं कर लिया गया, लेकिन इधर ऋतिक की लाश मिली और हेमंत का कुछ पता चल नहीं रहा है। पुलिस को लगा कि कोई ना कोई गड़बड़ है। अब गड़बड़ है तो अब उन दोस्तों से वापस पूछताछ करें। अब पूछताछ पुलिस कर रही है। इधर कहाँ कि भाई अब लोकेश भी उसका एक अच्छा दोस्त है, हनी भी दोस्त है, एक 5वां जो उसका पढ़ा लिखा एक अच्छा दोस्त। इधर पुलिस ने जब वापस पूछताछ की तो कुछ भी पता नहीं चला। अब 19 तारीख को ऋतिक की लाश मिली। अब दूसरे दिन यानी कि 20 तारीख आ गई। अचानक पुलिस को 20 तारीख को एक फ़ोन आता है और एक लाश और मिलती है, यानी कि एक दोस्त पर और शक किया गया कि कहीं लोकेश ने तो ये काम नहीं किया गया, लेकिन तभी अचानक लोकेश की लाश मिल जाती है। अब कुल मिलाकर हेमंत लापता है और लोकेश की और लाश मिल गए। इधर जो है आसपास के लोगों का, लोकेश के घर वालों का, इधर हेमंत के घर वालों का लोग पुलिस के खिलाफ भड़क गए कि एक एक करके 2 दोस्तों की मौत हो चुकी है, तीसरा गायब है, आखिरकार ये हत्या कौन कर रहा है और अब तक जो है हेमंत का क्यों नहीं पता चला। अब पुलिस हरकत में आई। तो पुलिस ने कहा कि ऐसे तो मामला चलेगा नहीं, अपनी इन्वेस्टिगेशन और बढ़ाए। अब उन्होंने कहा कि जब चौथा 2 लाशें मिल चुकी है, हेमंत गायब है, अब बचे 2 लोग, एक वो 5वां दोस्त, एक हनी दुबे। इधर हनी लास्ट में साथ था हेमंत के, उसने बताया, लेकिन अब लोकेशन जो है इनकी उनके साथ बाद में दिखा नहीं रही है लोकेश की। इनको इन्होंने बताया था कि भाई पूछताछ हुई तो कि हाँ हम अपने घर थे, 5वां दोस्त तो जो है अपने घर ही था। अब आसपास पड़ोस में फ़ोन किसी ने बताया कि जो है हनी और हनी की माँ है, उससे पूछताछ की जाए सही तरीके से तो कुछ पता लग सकता है। अब पुलिस हनी दुबे और उसकी माँ, जिसका नाम पूनम दुबे, पूनम दुबे जो है बड़े बड़े उसके लोगों से रिश्ते, और वो अपने पति से अलग रह रही है, अपने बेटे के साथ रह रही है। एक बार उसने जो है हेमंत की गाड़ी भी छुड़ाई, ये बात भी उसके घर वालों को पता। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, इन दोनों को पूछताछ की जाए। अब उन्हें जो है थाने बुलाया गया, पूछताछ की गई तो पहले तो उन्होंने ना नुकुर की कि भाई हमें कुछ भी नहीं पता है। जब दोनों ने पुलिस अपने तरीके से पूछताछ पर आई तो फिर जो है दोनों की ही एक कहानी निकल कर सामने आई, और ये कहानी इस प्रकार से आई कि पूनम दुबे जो है अपने पति से अलग रह रही है, घर पर रह रही है। उसे जो है बड़े बड़े शौक़ थे उसके, तो उसे पैसों की ज़रूरत थी और उसके पास पैसे कम थे। तो उसने कहा कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो उसने जो है अपने बेटे को मोहरा बनाया सबसे पहले।
उसने कहा कि जो है उसके घर के पड़ोस में ही जो है हेमंत के पिता रहते हैं और एक अच्छे अफसर हैं, सिंचाई विभाग में ऑफिसर थे, तो इनके पास अच्छा खासा पैसा है। तो उसने कहा कि तुम अच्छे दोस्त बनाओ। अब हनी को उस टाइम पता नहीं। अब हनी दुबे ने जो है कहा कि जैसे हेमंत है अच्छा लड़का है तो उससे तो आप दोस्ती करो। तो हनी दुबे जो है हेमंत के पास जाता है, उससे मिलता है। अब दोनों के बीच धीरे धीरे मुलाकातें होती है और दोस्ती हो जाती है। इधर हेमंत के और 3 दोस्त थे, उनकी भी मुलाकात हनी दुबे से कराई गई। अब पांचों ही जो है अच्छे दोस्त बन गए। हेमंत, हनी दुबे, ऋतिक और लोकेश, और एक वो लड़का जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो भी इनका दोस्त। अब धीरे धीरे वक्त बीता गया। इधर हेमंत जो है हनी दुबे के घर आने लगा। अब धीरे धीरे वो घर आता है तो उसकी नज़दीकियाँ जो है जो पूनम दुबे है उससे बन जाती है, यानी कि दोनों के बीच एक रिश्ता बन जाता है। अब धीरे धीरे रिश्ता बन गया। इधर हनी दुबे जब बाहर जाता तो वो पीछे घर पर आता, तो उसे पता लगा कि वो उसकी माँ से मिलता है, पूनम दुबे से, और उसकी माँ के उसके बीच कुछ गलत संबंध बन गए हैं। तो उसे गुस्सा भी आया कि एक मेरा दोस्त जो इस तरह से जो है उसकी ही माँ से जो है प्रेम कर बैठा, रिश्ता बना लिया। तो उसके मन में जो है ये ठेस भी थी। तो इसी को लेकर जो है 18 मई 2017 को जब ये पैसे लेकर 40,000 रुपये लेकर आता है और हनी दुबे जब साथ जाते हैं, तो इसके बाद वो पैसे लेकर निकलता है। तो फिर वो कहते हैं कि एक काम करो, अपन दोस्त पार्टी करते हैं। फिर ये जो है एक जो लास्ट दोस्त था वो नहीं आया और 4 ये दोस्त मिलकर उसी गोना के जंगल में जो है पार्टी करते हैं। वहाँ पर पीने के बाद ये बियर पीते हैं। बियर पीने के बाद नशा हो जाता है। उसके बाद हनी दुबे जो है उस बियर की बोतल से हेमंत पर वार करता है और उसके जो है गले पर उस बोतल टूटी हुई बोतल से वार करता है। उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो पेट्रोल आता है मोटरसाइकिल से, पेट्रोल निकाल कर उसे जला देता है और वहीं छोड़कर आ जाता है। अब आने के बाद वो अपनी माँ को बताता है। जब तक उसकी माँ इस मामले में इन्वॉल्व नहीं थी, वो आकर बताता है कि देखो मैंने जो है हेमंत को मार दिया है इस तरह से। तो अब उसकी माँ कहती है चलो एक काम करो कि मैं तुम्हें सही बताता हूँ। लेकिन एक माँ का उस टाइम फ़र्ज़ बनता है कि वो पुलिस को फ़ोन करती, बताती कि उसके बेटे ने जो है गलत काम किया है, लेकिन वो अब इस काम में शामिल हो जाती है। ऐसे पहले जो हेमंत उसको कुछ पैसे ला कर देता, उसके घर से जो है चोरी करके भी पूनम दुबे को पैसे ला कर देता। अब 40,000 रुपये थे। इधर जो है वो दोस्त, उसके 2 दोस्त और लोकेश और ऋतिक, तो वो बताते हैं कि उन दोस्तों को भी घर बुलाया जाता है और ऋतिक को कहा जाता है कि तुम एक काम करो, अब अपन जो है हेमंत मर गया है तो भी वो पैसे देगा, यानी कि उसकी लाश से भी अपन पैसे लेंगे। तो वो ऋतिक को हेमंत का मोबाइल फ़ोन देती है और कहती है कि तुम एक काम करो, इंदौर जाओ और उसके बाप को फ़ोन लगाओ, उसके पिता को फ़ोन लगाओ हेमंत के, और उससे 50 लाख रुपए मांगो। अब 50 लाख रुपए लेंगे, फिर हम सब बांट लेंगे। अब इसमें जो है ये 4 लोग शामिल हो गए, यानी कि ऋतिक, लोकेश और हनी और उसकी माँ पूनम दुबे। अब ऋतिक गोना से इंदौर पहुंचता है। इंदौर पहुंचने के बाद वो वहाँ बात करता है। बात करने के बाद जब 50 लाख रुपए नहीं पहुंचते हैं, उसके बाद वो वापस घर आता है। इससे पहले कि जो लोकेश है वो कहता है कि मुझे जो है आप एक काम करना, पैसे जब आएंगे आप मुझे कमीशन दे दो, कुछ भी थोड़ा बहुत। तो इसके बाद वो ऋतिक को साइड में ले जाकर बताते हैं कि देखो एक काम करो, ये लोकेश पैसे मांग रहा है और फालतू में जो है अपने 50 लाख रुपए आएंगे, तो इसे भी जो है मार देते हैं। इसके बाद ऋतिक, लोकेश और उसकी माँ पूनम और हनी दुबे चारों ही उसी जंगल में जाते हैं। वापस शराब की पार्टी की जाती है, पार्टी करते हैं उसी जंगल में। उसके बाद वापस उस लोकेश को मार डालते हैं उसी बोतल से। ये हनी गले पर जो है काट देता है गला। उसके बाद उसकी लाश को जला देते हैं और वापस आ जाते हैं। वापस आते वक्त उन्हें लगा माँ बेटे को कि अब 2 तो जो चश्मदीद गवाह है
यानी एक पहले ही मर चुका है और अब 2 ये चश्मदीद गवाह है, जिसमें एक मर चुका है लोकेश, अब एक बचा ऋतिक, क्यों ना इसे ही मार देते हैं। इसके बाद उसको भी हैं जो कुछ दूरी पर ऋतिक वापस दोनों माँ बेटे मिलकर मारते हैं और पेंट्रोल कूट के उसकी लाश को जला देते हैं। कुल मिलाकर एक मौत के राज को छुपाने के लिए 2 और कत्ल किए गए, यानी कि एक पूनम दुबे का जो है उसके साथ संबंध बनना, यानी कि रिश्तों का कैसे संबंध बनता है, किस तरह से दोस्ती होती है। उससे पैसे का लालच था पूनम दुबे को कि हेमंत के जो है घर वाले पैसे वाले हैं, इसलिए वो संबंध बनाती है। इधर हनी दुबे को ऐसा लगा है उसके माँ के साथ उसके संबंध बन गए। कुल मिलाकर एक दोस्त जो उसको मारा गया, यानी कि एक कत्ल के राज को छुपाने के लिए 2 दोस्तों का और बेरहमी से कत्ल किया गया, लेकिन एक 5वां दोस्त था, पढ़ा लिखा था, वो नहीं आया। इसके बाद इसका जो है ट्रायल कोर्ट में जो है इसका मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद 5 साल तक लगातार न्यायालय में जो है इस केस की सुनवाई हुई, और जब फैसला आया कोर्ट के द्वारा तो ये लड़का उस टाइम नाबालिग था, ये हनी दुबे, जिसकी उम्र करीब 17 साल। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसकी उम्र देखकर हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, जिस तरीके से इसने जो है अपने साथी दिमाग से 3 लोगों का कत्ल किया, तो इसे ही जो है नाबालिग नहीं मानकर इसे जो है बालिग मानकर इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। यानी कि पूनम दुबे और उस हनी दुबे को दोनों को ही उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तो आज की कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया कि एक जो उसकी माँ हनी दुबे की जो पैसों के लालच में आकर हेमंत से रिश्ते बनाती है, इधर हेमंत का रिश्ता बनने के बाद हनी को पता चलता है और फिर ये कत्ल की कहानी रचती है। लेकिन जब पूनम को फर्स्ट कत्ल में ही वो मना कर देती, पुलिस को बता देती, तो फिर ये 2 लोग नहीं मारे जाते और उसके दोस्त, लेकिन एक दोस्त 5 दोस्तों की जोड़ी में से 3 दोस्तों को मार दिया। इसमें एक दोस्त जेल में है, लेकिन 5वां दोस्त अच्छा पढ़ा लिखा था वो इनके शिकंजे में नहीं आया। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, क्राइम से बचिए। फिर मिलेंगे किसी कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।